प्यारे स्टूडेंट्स, बोर्ड्स का जो इस बार का पेपर था वो काफ़ी आपका टफ रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि बोर्ड का लेवल काफ़ी टफ था जी। इस बात से मैं कुछ हद तक एग्री करता हूँ और कुछ हद तक एग्री नहीं करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जिन जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर थे उन्होंने तो अटेम्प्ट किया है पेपर आपका। अब ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सबके सब 100% बच्चे ये कह रहे हैं कि पेपर का लेवल टफ था। अगर मैं पास की बात करूँ, पिछले सालों की बात करूँ, पास 5 ईयर्स की बात करूँ, तो उसके रिस्पेक्ट में पेपर का लेवल डेफिनेटली थोड़ा ऊपर गया है। ठीक है, तो लेवल थोड़ा ऊपर गया है। और अगर जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट और फंडे स्ट्रॉन्ग थे तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मजेदार पेपर गया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से हमेशा बोलता आया हूँ और हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट हमेशा मजबूत करिए, फंडे स्ट्रॉन्ग करिए, तो आपके लिए कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं रहती है। टफ और जो आपका इजी जो कॉन्सेप्ट जो स्टूडेंट ने बना रखे हैं वो इसलिए बना रखे हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है कि वो बुकिश एकदम लर्निंग में लगे रहते हैं और आपका रटते रहते हैं। तो उनको लगता है कि भाई कि जो हम रट रहे हैं उस चीज़ से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। जी नहीं, इनकेस अगर आप बोर्ड में रट के अच्छा स्कोर कर भी लेते हैं, इनकेस कह रहा हूँ, अगर आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर भी लेते हैं रट के, ठीक है, काफ़ी सारे टूल्स फॉर्म में रट दिए और आप रट के नंबर ले आए, तो तब वो आपका कंपटीशन वहाँ पे उस लेवल पे नहीं जा पाता है। कंपटीशन के लिए आपको फंडे स्ट्रॉन्ग करने पड़ता है। फंडे स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने माइंड को चलाना पड़ेगा, तो आप लोगों का माइंड चलता रहे और आप अच्छा स्कोर करते रहें। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज का लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे एक बच्चे का पेपर था तो उसको मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। कंप्लीट पेपर तो सॉल्व नहीं करूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपका किसके लिए, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो इसके पहले मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस आपके बोर्ड के भी डील करूंगा जो इस बार बोर्ड के आपके आए हुए हैं, इसलिए जुड़े रहिए विकास का लाइव 2.0 से और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे शॉकिंग भी लगेंगे और मजेदार भी लगेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में आपने पढ़ा होगा 11th में कि जो आपका जैसे मीटर हो गया, लेंथ हो गई, लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से मेजर करते हैं, टाइम किस में हो गया आपका, सेकंड में हो गया। तो ये आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं जिसको कंप्लीट लेक्चर चाहिए। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज का डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हैं, उनको कंप्लीट लेक्चर उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 कौन कौन से यूनिट्स हैं आपकी, मोल हो गया, टेम्परेचर हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क। ऑब्वियसली जो वर्क है ये ड्राइव्ड सिस्टम है आपका। ठीक है, तो ड्राइव्ड यूनिट सिस्टम है तो फंडामेंटल नहीं, क्योंकि वर्क को फोर्स इनटू एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी फंडामेंटल नहीं है। दिस इज द ड्राइव्ड यूनिट सिस्टम। अगला आता है आपका, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि यहाँ पे इसमें वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। देखिए आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम आपका यहाँ पे कर्व दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम कर्व दिया हुआ है यहाँ पे। ये देखिए ये आपकी वाई एक्सेस हो गई, दिस इज योर वाई एक्सेस, दिस इज योर एक्स एक्सेस। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट बोल रखा है, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट एंड हेयर इज योर टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लीनियर आपका ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे आपका एंगल दिया हुआ है, ये आपका एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री और आपका एक एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये आपका हो गया आपका 45 डिग्री और ये आपका दे रखा है 30 डिग्री। तो आपको बताना है वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वाई एक्सेस अपॉन एक्सेस यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच कैन बी टेन थीटा, स्लोप हो गया। तो बताओ वी एस कल टू स्लोप कितना हो गया, ए पॉइंट में स्लोप क्या है, ए के लिए कितना स्लोप है 45 डिग्री, तो 1045 कितना होता है, 1045 होता है 1। और वी बी के लिए कितना हो जाएगा 10 ऑफ एंगल ऑफ थीटा विच इज बी पे जो एंगल है, यानी कि जो बी आपका ये वाला कर्व है इसके लिए आपका कितना है 1030 डिग्री, तो 1030 डिग्री तो आपका बी के लिए तो 1030 कितना होता है आपका 1030 ऑब्वियसली 1/√3 होता है। तो दोनों का रेशियो ले लीजिए, वी ए रेशियो वी बी विच विल गेट 1/1/√3। तो ये आपका √3 फ्लिप कर गया, तो ये आपका आ गया √3:1। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखिए जब भी आपके यहाँ पे कर्व वाले क्वेश्चंस होते हैं, कर्व वाली प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको सॉल्व हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जब भी आपका कर्व दिया होगा आपको कुछ नहीं करना है, टेन थीटा लिखना है। टेन थीटा इज इक्वल टू वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस। वाई एक्सेस में जो आपका फीड किया हुआ है आपका, वाई एक्सेस में आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट रख देंगे और यहाँ पे टाइम है तो टाइम रख देंगे। तो आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होती है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करना चाहूंगा ताकि आप लोगों की सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़े। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सेस की जगह यहाँ पे रख देता आपका टाइम, अगर यहाँ पे टाइम रख देता और यहाँ पे एक्स एक्सेस में रख देता डिस्प्लेसमेंट,
तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को क्या है, रटने की आदत है, ठीक है। तो कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, हम बेसिक फंडा जानते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब होता है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। तो टेन थीटा में वाई एक्सिस क्या है, टाइम है, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा, तो जो रेशो आ रहा है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। इसलिए हर एंगल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसा नहीं कि आपको जो क्वेश्चन मिल गया उसको केवल उसी तरह सॉल्व करना है, उसको ट्विस्ट कर दीजिए अपने उससे। तो इससे क्या होगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी और आपकी कॉन्सेप्चुअल जो आपकी थॉट पावर होगी वो बढ़ेगी आपका, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा नहीं कि उसको केवल एक ही तरीके से करना है, उसको मल्टीपल प्रोसेस से ले जाकर उसको सॉल्व करना है, और फंडामेंटली ब्रेक करते हुए चलिए। तो फंडामेंटली ब्रेक करते हुए चलेंगे, डेफिनेटली आपका स्कोर भी अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पे। हाँ, आपको बता रखा है, आपको बोला हुआ है वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर रब कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कपड़ा कपड़ा ये है। तो इसको हम यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। कंप्लीट पेपर सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे केवल 3 पार्ट्स में आपका पेपर को सॉल्व करूंगा, क्योंकि मेरे को बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डील कर रहे हैं। क्योंकि जिन बच्चों का आपको बोर्ड्स का पेपर था वो भी काफ़ी उसमें होंगे कि क्या कहते हैं भाई क्या आ गया पेपर में। तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं, आपका वेलोसिटी दे रखी है, आपको बोल रखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन दे रखी है आपको, v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t², ठीक है। हियर इज द इक्वेशन, v इज इक्वल टू 12 माइनस 3t²। ये आपकी वेलोसिटी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। दिस इज योर वेलोसिटी इक्वेशन। आपको बताने के रिटार्डेशन कितना होगा, ठीक है। रिटार्डेशन टाइम देख लेते हैं, कब पूछा हुआ है। ये आपका बोल रखा है एक्स, हाँ एक्स और टाइम में आपका रिलेशन देगा। रिटार्डेशन ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम 0। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तब रिटार्डेशन कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है यहाँ पे क्वेश्चन है। आपसे बोला कि वेलोसिटी जब 0 होगी तो रिटार्डेशन कितना होगा। तो यानी वेलोसिटी 0 कर लेते हैं, इसको हम 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 माइनस 3t² इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें से 3 कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा 4 माइनस t² इज इक्वल टू 0। तो बताइए यहां से हमारे रूट क्या निकलने हैं, ये बनेगा आपका 2 का स्क्वायर यानी 2 माइनस टी, और ये हो जाएगा 2 प्लस टी विच इज इक्वल टू 0। अब जब मैं इसको 0 के इक्वेट करता हूं, पहले इसको 0 के इक्वेट करिए फिर इसको 0 के इक्वेट करिए, ठीक है। तो बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो रूट इनके निकाल लेंगे, तो जब रूट निकलेंगे t की वैल्यू 2 आएगी और -2 आएगी। अब आप मेरे को बताइए क्या टाइम कभी निगेटिव हो सकता है? टाइम कैन नेवर बी निगेटिव। तो ये तो आपका रूट हट गया, तो यहाँ से हमें टाइम क्या मिला, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें टाइम मिल चुका है। अब आपको बताना है जहां पे वेलोसिटी 0 है वहां पे आपका रिटार्डेशन कितना है। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, जब निगेटिव एसलेशन होता है, यानी जब आपने अगर गाड़ी चलाई हो, आपने एसलेटर देते हैं, ठीक है, 2 व्हीलर का, पेट्रोल या डीजल वाला, तो आपने जब इस एसलेटर करते हैं तो गाड़ी आगे चलती है, जब हम रिटार्ड करते तो रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे रिटार्ड कर रखी, तो रिटार्डेशन क्या होता है, सबसे पहले एसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज एसलेशन। एसलेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो dv बाई dt करेंगे, यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा d, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 माइनस 3t²। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा। 12 क्या है अपने आप में कांस्टेंट है, 12 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, d बाई dt देखो 0 माइनस 3 है, कांस्टेंट है, ये आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन से, और t² का डिफरेंशिएशन यहाँ पे 2t हो जाएगा। आपको दिख रहा है निगेटिव साइन आ रहा है, निगेटिव साइन का मतलब होता है आपका रिटार्डेशन, ठीक है। तो उन्होंने पहले से मेंशन कर दिया रिटार्डेशन यानी निगेटिव साइन, वैसे भी आ ही रहा है तो निगेटिव साइन यानी रिटार्डेशन। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 2, ये 6 हो जाएगा -6, और t की वैल्यू यहाँ पे हम रख लेंगे 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट होती है एसलेशन रिटार्डेशन की। तो नेगेटिव साइन बता रहा है आपका गाड़ी जो है रुकने लगेगी, ठीक है। जैसा बोल रखा है यहाँ पे आपका क्या बोला हुआ है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो गाड़ी नहीं है, पार्टिकल है यहाँ पे, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है रिटार्ड होने लगेगा। अब क्यों रिटार्ड होगा आप खुद सोच सकते हैं, पार्टिकल है, डेफिनेटली एयर फ्रिक्शन के कारण यहाँ पे रिटार्डेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, रेन मैन वेलोसिटी वाला केस है, रेन मैन वेलोसिटी केस, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बीच में बोर्ड के क्वेश्चन भी डील कर लेंगे। एक बार फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे जो पेपर का सॉल्यूशन में निकालूंगा 3 उसमें निकालूंगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा लेंथी वीडियो किसी को भी देखनी पसंद नहीं है, और ऑब्वियसली मेरे को भी ज़्यादा लेंथी वीडियो बनानी पसंद नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल और मजेदार रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका रिटार्डेशन आ गया नेगेटिव साइन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए
अगला बढ़े जाते हैं यहाँ पे। हाँ, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ रोड हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। ठीक है, एक कोई पर्सन है, उसने आपका अम्ब्रेला जो पकड़ रखी है 30 डिग्री में पकड़ रखी है। ठीक है, विद द वर्टिकल एक्सेस से उसने 30 डिग्री में पकड़ रखी है। ठीक है, जब रेन स्टार्ट होती है, ही थ्रोज द अम्ब्रेला एंड स्टार्ट रनिंग 10 किलोमीटर पर आवर। अरे बड़ी तेजी से भाग रहा है। ठीक है, तो आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागने लगा। ठीक है, जैसे ही आपका रेन स्टार्ट हुई, ही फाइंड्स दैट रेन ड्रॉप्स आर हिटिंग हिज हेड वर्टिकली, तो वर्टिकली उसके ऊपर पड़ रही है। ठीक है, सबसे पहले देखिए वाई एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं आपका। यहाँ पे ये एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ कर ली है, ये एक्स एक्सेस होगी, वाई एक्सेस होगी। ठीक है, ये आपका पर्सन है, ये आपका पर्सन है, इसने अपने हाथ में यहाँ पे अम्ब्रेला होल्ड कर रखी है, अम्ब्रेला हो गई। इसको मैंने मान लिया आपका ये एंगल आपका यहाँ पे बना रहा है, आपका ये 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है, ये 30 डिग्री बना रहा है। तो ये जो पर्सन है, जब पर्सन आपका दौड़ेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से ऐसे करके दौड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ ये मैन ये हो गई, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई। क्या मान लेते हैं आपका, कितनी स्पीड से भाग रहा है, बोला 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अलोंग एक्स एक्सेस भाग रहा है। तो डायरेक्शन हम जानते हैं कौन से, प्लस एक्स एक्सेस है, तो यहाँ पे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है आई कैप। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर विच इज आई कैप। तो मैं ऐसे यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा आई कैप। ठीक है, अब रेन कैसे आ रही होंगी, जब वो तेजी से दौड़ने लगा तो रेन कैसी आ रही है आपका, ऐसे आ रही है, ये ऐसे रेन ड्रॉप्स तो ऐसी आ रही है। जब वो तेजी से दौड़ने लगा, रेन मतलब क्या कहते हैं, आपका जो अम्ब्रेला है उसको छोड़ के जब वो भाग रहा है तो रेन उसको ऐसे लग रहा है जैसे कि वर्टिकली आ रही है। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गई आपका। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं। अब डायरेक्शन देखिए आपका नेगेटिव वाई एक्सेस है, तो इसको मैं माइनस जे कैप लिख सकता हूं। तो इज इक्वल टू ये हो गया आपका माइनस वीजे। ठीक है, जे आपकी बता रही है निगेटिव वाई एक्सेस जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, क्योंकि जब पर्सन ने अम्ब्रेला फेंका वो आपका दौड़ने लगा 10 किलोमीटर पर आवर से, तो उसको लगा कि जो रेन की ड्रॉप्स हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही हैं। तो डाउनवर्ड आ रही हैं तो ऑब्वियसली उसको ऐसा लगे, आ रही हैं तो नीचे आ रही होंगी। ठीक है, नीचे आ रही होंगी। अगर भागेगा तो वैसे भी तो नीचे आएंगे, अगर अम्ब्रेला पकड़ के भागेगा तब भी नीचे आनी है। ठीक है, लेकिन जब वो आपका दौड़ रहा है तेजी से इतनी स्पीड से, तब उसको लग रहा है कि वो वर्टिकली आ रही हैं, अदरवाइज वो 30 डिग्री में उसने ऐसा पकड़ लगा तो ऐसी तिरछी आ रही हैं। ठीक है, रुका हुआ होगा तो काफ़ी मज़ेदार सीन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ा रहे हैं इसको, तो उसको लगा कि नीचे आ रही है। चलो नीचे आनी है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे वेक्टर रूल। आपका वेक्टर रूल देख सकते हैं हम, जो वेलोसिटी ऑफ मैन आपसे पूछिए। ठीक है, यहाँ पे बोलिए आपका क्या पूछ रखा है आपसे, फाइंड द रेन ड्रॉप्स हिटिंग द वेलोसिटी। ठीक है, ही फाइंड द एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप पूछिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर लॉ से हमने यहाँ पे लिख लिया है, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो मैन यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सीधा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ईजिएस्ट तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे रेन मैन वेलोसिटी केस में ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो आपको रेन की जो स्पीड हो, रेन की वर्टिकल वेलोसिटी है, ये आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये हो गई माइनस वीजे। तो कितना हो गया आपको बताइए, माइनस वीजे। ठीक है, ये हमने सपोज कर रखी है। ठीक है, प्लस और क्या बोला है आपसे, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है आपका, प्लस इस डायरेक्शन में है, कितना हो जाएगा बताइए, 10 किलोमीटर पर आवर आई कैप। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन वेक्टर आ गया आपका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन दे रखी है, डायरेक्शन 30 डिग्री दे रखी है। जब बोला कि डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, ये है ना, ये डायरेक्शन रिजल्टेंट डायरेक्शन ये है, अम्ब्रेला जिससे पकड़ी हुई है जितने एंगल पे वर्टिकल एक्सेस से 30 डिग्री में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, कितना हो जाएगा आपका, हाँ वीजे, वी अपॉन 10, ये हो जाएगा वी अपॉन 10। ठीक है, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, तो 1030 यहाँ पे रख लेंगे, 10√3 समथिंग आ रहा होगा इसका आंसर। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा 10√3। ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे आपका
कितना हो जाएगा, वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस, टेन टेन क्या होता है, वाई एक्सेस अपॉन एक्स एक्सेस, वाई में क्या है आपका माइनस बी, एक्स एक्सेस में क्या है ये आई कैप, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, टेन क्या होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट वी हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेन हो गया, तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे, v इज इक्वल टू, सॉरी इसको ना यहाँ पे ऐसे करना आपका, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई मेरी, वेलोसिटी ऑफ मैन, वर्टिकल कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल नहीं करना है आपको, यहाँ पे करना है वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये होगा आपका, ठीक है, ये आएगा टेन ऑफ, जब भी डायरेक्शन दी होगी क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रिलेशन आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना है, v है, मैग्नीट्यूड लेंगे यहाँ पे, निगेटिव डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, निगेटिव साइन को हटा देंगे, यहाँ मॉड लेते हैं, ठीक है, मॉड होता है आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है आपका, एक सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ये हो जाएगा, सॉरी ये 10 है आपका, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 हो गया, और ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितना है, v है आपका, ये v हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 अपॉन 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/√3, √3 फ्लिप कर जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, 10√3 आपका आंसर आ गया। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसको देख लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डियर, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने जैसा बताया आपका रेन मैन वेलोसिटी, अगर आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से जानना है तो डेफिनेटली मैं उसको शेयर करूंगा, बट आपको नीचे बोलना पड़ेगा कि हमें रेन मैन वेलोसिटी कॉन्सेप्ट समझा दो, ठीक है, अदरवाइज मैं अभी एफर्ट नहीं डालने वाला यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका रेन मैन वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बोल रखा है कि अर्थ अगर सपोज अट्रैक्ट करना ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, ठीक है, सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट प्लेस नियर द सरफेस, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विल, अरे साफ सी बात है, जो अर्थ है ये अर्थ है आपकी, ठीक है, ये अर्थ है, इसका रेडियस r है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं आपका। अब वो कह रहा है कि जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी जो अर्थ नीचे खींच रही है किसी भी ऑब्जेक्ट को, ये जीरो हो जाए तब क्या होगा, जितने भी बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर क्या होगा, रिमेन स्टैंडिंग, फ्लाई अप, सिंक टू द अर्थ, आइदर बी एंड सी। देखिए जब ये आपकी ग्रेविटी है, ये जब ग्रेविटी है जीरो हो जाएगी, तब ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी हो जाएगी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, साफ सी बात है। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, जो आपकी बॉडी है इसमें आपकी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब नेट फोर्स जीरो होती है, हम जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। जब नेट फोर्स जीरो हो जाएगी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो, यानी मोमेंटम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मोमेंटम कांस्टेंट यानी बॉडी एज इट इज, अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पे बॉडी क्या है, रेस्ट में है। बोल रखा है सडनली स्टॉप अट्रैक्टिंग नियर द सरफेस, अ पर्सन स्टैंडिंग, पर्सन स्टैंड है यानी खड़ा हुआ है, मोशन में नहीं है, तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा रिमेन स्टैंडिंग, ठीक है, दिस इज योर राइट आंसर। अगला आता है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली शोज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयरन स्फीयर फॉलिंग फ्रीली इन अ लेक हैविंग सफिशिएंट डेप्थ टू इम्पार्ट इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। देखिए टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जब भी किसी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं फ्लूइड सिस्टम में किसी भी स्फेरिकल बॉडी को ड्रॉप करते हैं फ्लूइड सिस्टम में, तब क्या होता है आपका, स्टार्टिंग में तो बॉडी एस्लेट करती है, स्फेरिकल बॉडी एस्लेट करती है, लेकिन जैसी वो एस्लेट करती है कुछ टाइम बाद जब विस्कस फोर्स फ्लूइड सिस्टम, मतलब चाहे वो आपका वाटर सिस्टम में स्फेरिकल बॉडी डाली हो, चाहे आपका किसी भी सिस्टम में डाली हो, एयर मीडियम में डाली हो, तो वो रिटार्ड करने लगती है। तो उसका ग्राफ पूछा है, तो उन्होंने कहा है कि जब हम ये आयरन मतलब स्फेरिकल आयरन बॉडी आपका हम ड्रॉप कर रहे हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखिए स्फेरिकल बॉडी है, इसका रेडियस r हो गया, इसको मैंने ड्रॉप किया, इसका mg यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपका हो गया, एक आपकी विस्कस फोर्स होगी, और यहाँ पे एक बाइनेंट फोर्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे
जो आपका इसका ग्राफ प्लॉट निकल के देखिए, स्टार्टिंग में तो बॉडी क्या होगी, एस्लेट करेगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी डोमिनेट करेगी। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में जो बॉडी है आपका एस्लेट करेगी, तो काइनेटिक एनर्जी और इसका ग्राफ पूछा हुआ है आपका। ठीक है, वैसे इसमें 2-3 ग्राफ दे रखे हैं, मैं आपको बस समझा दूंगा जो सही ग्राफ है। तो यहाँ पे आपकी डेप्थ हो गई, ये डेप्थ हो गई, ये सिस्टम की डेप्थ हो गई।